ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम आहा कदानुभवितासि पदं दृशो मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें उद्धव जी भगवान की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए विदुर जी से बताए हैं। तीसरे अध्याय में मथुरा और द्वारका की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन है। एक एक श्लोक के अंदर और लीला पूरी की पूरी लीला जो है उद्धव जी ने विदुर जी को बताई कि जब भगवान मथुरा में थे तो वहां पर आकर उन्होंने कंस को वध किया। अनेक प्रकार के जो असुर थे उन सबको जो है वो वहां पर करा। रुक्मिणी जी ने किस प्रकार जो है रुक्मिणी जी से किस प्रकार भगवान ने गांधर्व रीति से जो है विवाह किया, और इसके अतिरिक्त जो अन्य पटरानी है सत्यभामा इत्यादि, उनसे सत्यभामा जी ने जब पारिजात पुष्प चाहा तो स्वर्ग से वो उखाड़ लाए उसको, कल्प वृक्ष को ही। फिर इंद्र जो है क्रोध में भर गया। फिर इंद्र को कहा गया क्रीड़ा मृग है वो, अर्थात शची जो है उनकी पत्नी, उसके हाथों का खिलौना बन के अत्यंत क्रोध में भरकर भगवान से युद्ध किया। तो इस प्रकार फिर यहाँ पर मथुरा में जो है उन्होंने लीलाएं की, पढ़ने की लीलाएं की। संदीपनी ऋषि उनके पुत्र को वापस लाकर दिया। भौमासुर के यहाँ जो राजकन्याएं थीं उनको एक ही मुहूर्त में सबके साथ और विवाह कर लिया, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है कि वो सबके हृदय में एक साथ प्रकट हो सकते हैं। इससे उनकी बड़ी परंपरा चली, संतान परंपरा। 10-10 पुत्र हुए प्रत्येक रानी के, और एक एक पुत्री भी हुई थी। पुत्री का वर्णन यहाँ पर नहीं है। फिर काल यमन और जरासंध इत्यादि जो असुर थे उनका अपने ही जो पात्र थे, जैसे काल यमन का वध कराया मुचुकुंद राजा से और जरासंध का भीम के द्वारा, तो उनके अंदर अपनी शक्ति को संचलित करके उन्होंने जो है सबका वध कराया। तभी उनको ध्यान में आया कि पृथ्वी का भार तो काफी हद हल्का हो गया है, लेकिन ये जो यदुवंशी राजा हैं, जो मेरे अपने वंश के जो लोग हैं, ये तो जीवित रहेंगे तो ये भी अनर्थ का कारण बन जाएंगे, क्योंकि अब सर्वशक्तिशाली हो गए हैं ये, और शक्ति जो है वो तो सभी को अंधा कर देती है। तो भगवान सोचे उनके लिए कि क्या किया जाए। तो उनको एक ही उपाय लगा कि जब मैं संकल्प करूंगा इस धराधाम को छोड़ने का, तब किसी प्रकार से ये आपस में और मदिरा पी के आपस में ही लड़ने लगे, इनमें आपस में झगड़ा हो जाए, तो तभी इनका नाश हो सकता है, और कोई उपाय इसके अतिरिक्त नहीं है। तो हम लोग 15वें श्लोक तक ये बात श्रवण कराए थे। आज हम 16वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। कह रहे हैं, एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नंदयामासु सुहृदः साधूनां वर्त्म दर्शयन्। एवं संचिन्त्य, इस प्रकार सोचकर विचार करके भगवान ने अच्छी प्रकार से
भगवान धर्मजम, जो भगवान ने धर्मजम अर्थात जो धर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, धर्म के पुत्र अर्थात युधिष्ठिर महाराज को स्वराज्य अपने राज्य पर और स्थाप्य बिठाकर उनको वहां पर स्थापित करके साधु नाम वर्तम, जो साधुओं के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है, दर्शयन माने इस प्रकार का मार्ग दिखलाते हुए सुहृद, जो अपने सुहृद थे, संबंधित थे, उनको नंदया मास आनंदित किया, संतुष्ट किया। जो अपने सगे संबंधी थे उन सबको साधु पुरुषों का मार्ग दिखाया, अर्थात कि किस प्रकार से केवल जो साधु पुरुष हैं वही राज्य का उत्तरदायित्व संभालने के योग्य हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ हैं, साधु वृत्ति है उनकी, भगवान के प्रति हर प्रकार से समर्पित हैं। एक राजा होते हुए भी युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को निष्किंचन कहा गया है, क्योंकि उनके पास अपना कहने का कुछ नहीं है तो उनके पास युधिष्ठिर महाराज की पूरी पृथ्वी का राज्य एक प्रकार से, लेकिन वो सब समझते हैं क्या है, समझते हैं अपने को कृष्ण का भक्त, कि सब ये कृष्ण का ही है, हमारा कुछ नहीं है। इस प्रकार से एक ट्रस्टी की भांति युधिष्ठिर महाराज जो है राज्य करते हैं, और यही वास्तव में साधु का श्रेष्ठ का मार्ग है, श्रेष्ठ पुरुषों का मार्ग, जो भगवान के समर्पित होकर और उनके चरणों में समर्पित करके ही और राज्य काज करते हैं। इस प्रकार का जो मार्ग है वो भगवान के द्वारा दिखाया गया उनको। 17वें श्लोक में कह रहे हैं, उत्तरायाम धृतः पुरोर वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रोण्यस्त्र संप्लुष्टः पुनर्भगवता धृतः। उत्तरायाम, उत्तरा के गर्भ में, अभिमन्यु के द्वारा, जो अर्जुन के पुत्र थे, जो मारे गए थे महाभारत के युद्ध में, उनके द्वारा साधु पुरोवंश, जो श्रेष्ठ, पुरो का मतलब पुरु, राजा पुरु का जो वंश है, धृतमानी स्थापित किया गया था। अब देखिए, महाभारत के युद्ध के पश्चात सभी लोगों की तो मृत्यु हो गई, तो वंश को चलाने वाला तो कोई बचा ही नहीं था। केवल अभिमन्यु जो है, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में इस वंश को चलाने वाला जो है उसको स्थापित किया था। तो इस प्रकार से उत्तरा के गर्भ में जो है परीक्षित जी महाराज थे, वही जो है आगे चलाने वाले इस वंश परंपरा को। तो सब वही, वह तो द्रोणी अस्त्र, जो अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य के पुत्र थे, द्रोणी अभिमन्यु के अस्त्र से संचिन्न माने नष्ट हो गए थे प्रायः, परंतु भगवता पुनः धृता, भगवान के द्वारा उसकी पुनः रक्षा की गई, अर्थात उसको बचा लिया गया। तो भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा करके एक प्रकार से इस पुरु वंश को ही जो है आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता प्रशस्त किया, अन्यथा तो सारा ये पुरुवंश नष्ट होने वाला था। आगे कह रहे हैं 18वें श्लोक में, अथ अयाजयत धर्मसुतम अश्वमेधै त्रिभिर्विभू सोऽपि क्षमा मनुजये रक्षन् रेमे कृष्णमनुव्रतः। विभू अथ माने फिर क्या हुआ, भगवान ने, विभू माने भगवान के लिए आया है, धर्मसुतम जो युधिष्ठिर हैं उनसे, त्रिभी अश्वमेधई, 3 जो है अश्वमेध यज्ञ अयाजयत करवाए। भगवान ने प्रेरणा की युधिष्ठिर महाराज को, आप अश्वमेध यज्ञ करो, तो उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। और ऐसे वो 100 अपी, ऐसे युधिष्ठिर महाराज भी जिन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वे भी कृष्णम अनुव्रतः, कृष्ण के अनुगामी होकर, अर्थात कृष्ण के शरणागत होकर, अनुजयी क्षमा रक्षण, अपने भाइयों के साथ इस पृथ्वी की रक्षण माने रक्षा करते हुए रेमे, आनंद से रहने लगे, पृथ्वी का पालन करते हुए आनंद पूर्वक वो रहने लगे। तो देखिए यहां पर स्पष्ट कर दिया कि ऐसे युधिष्ठिर महाराज जो 3 यज्ञ किए अश्वमेध, वो भी कृष्ण के आश्रित थे, अनुगामी थे, अनुव्रतः, उनका यही एक व्रत था कि हम कृष्ण के अनुगमन, कृष्ण के अनुयायी हैं, कृष्ण के शरणागत हैं। 19वें श्लोक में कह रहे हैं, भगवान अपि विश्वात्मा लोकवेद पथानुगः कामान शिशेवे द्वावर्त्याम
असक्त है साख्यम स्थितः आस्थितः। जो भगवान कैसे हैं? विश्वात्मा अर्थात विश्व की आत्मा। भगवान जो है परमात्मा भी हैं, और परमात्मा कौन है? जो सभी प्राणियों की आत्मा है। तो इसलिए भगवान को कहा जाता है विश्वात्मा। ये चर और अचर जगत जितना भी दिखाई दे रहा है और जो इसके परे भी है, वो सभी कुछ केवल भगवान है, भगवान से ही है, क्योंकि भगवान ही इसके निमित्तोपादान कारण है। तो इसको कहा जाता है विश्वात्मा भगवान को। तो ऐसे विश्वात्मा, विश्व के अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी में रहते हुए, द्वावर्त्याम द्वारकापुरी में रहते हुए उन्होंने कामान शिशेवे, अनेक प्रकार के भोगों का वहां पर जो है उन्होंने उपभोग किया। और क्या किया उन्होंने? लोक वेद पथ अनुगह, जो लोकाचार है और जो वेदों का अनुसार कार्य करना चाहिए, अनुग माने उसके अनुसार। तो लोक धर्म और वेद धर्म, इन दोनों के अनुगत होकर उनका पालन करते हुए भोगों का उपभोग किया। कैसे किया? सांख्यम आस्थितः। सांख्यम का अर्थ है विवेक, आत्मानाथ विवेक। तो ये जानकर कि प्रकृति और पुरुष क्या है, जो 13वें अध्याय में हम लोग श्रवण किए गीता में, तो प्रकृति पुरुष विवेक, उसको क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, इसको कहा जाता है सांख्यम धर्मम। तो सांख्य धर्म का आस्थित माने स्थित होकर, असक्त अनासक्त भाव से द्वारका के अंदर सभी प्रकार का जो विषय थे उनका जो है भोग किया। तो यही है भगवान का युक्त वैराग्य। भगवान ने वैराग्य नहीं लिया, बल्कि अनासक्त भाव से भोग करना। तो जब कोई भी वस्तु अनासक्त भाव से की जाती है, किसी के अंदर भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं है, तो उसका कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, आगे उसके कोई संस्कार ही नहीं बनता है। तो भगवान है। तो हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से आचरण किया। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना। स्निग्ध स्मित अवलोकेन, मधुर और मुस्कानपूर्ण जो दृष्टि है उसके कैसी है? पीयूष कल्पया, अमृत के समान वाणी। तो दृष्टि को कहा गया मधुर और मुस्कान पूर्वक है भगवान की। और वाणी कैसी है? अमृत भरी वाणी, अमृत वचन, शिष्ट वाणी, सुधामयी वाणी। और निर्दोष चरित्र, अनवद्येन चरित्रेण, अपने निर्दोष चरित्र के द्वारा श्री निकेतन आत्मना, जो शोभा के धाम है श्री निकेतन। श्री निकेतन का मतलब है जो लक्ष्मी जी का धाम है। लक्ष्मी जी जो है हमेशा भगवान के जो है हृदय पर विराजमान है। तो यहां कह रहे हैं इस प्रकार से जो अपनी मधुर मुस्कान से, स्नेहमयी चितवन से, सुधामयी वाणी से और निर्मल चरित्र से और समस्त शोभा श्री निकेतेन, समस्त शोभा और सुंदरता के निवास भगवान जो हैं उससे। 21वें श्लोक में कह रहे हैं, इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतनाम यदून रेमे क्षण दया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौहृदः। इमं लोकम, इमं लोकम, इस लोक के अंदर भगवान ने इस लोक को, और अमु का मतलब है परलोक, अमुम का मतलब होता है परलोक में को भी, सुतराम माने अच्छी प्रकार से, विशेष रूप से यदून माने यदुवंशियों को। तो इस लोक को, परलोक को अर्थात स्वर्ग को भी, और विशेष रूप से यदुवंशियों को, तथा क्षण दया, रात्रि के अंदर स्त्री दत्त क्षण, अपनी जो पटरानियां थी उनकी, उनको अवसर देकर, समय देकर, क्षण सौहृद, उस समय के अनुसार उनसे
प्रेम करते हुए रेमे माने सबको आनंदित किया भगवान ने। तो भगवान ने जो है उनका जो विग्रह है वो सौंदर्य का निकेतन है, सौंदर्य श्री निकेतन जिसको कहा गया। तो अपने सौंदर्य में देह से सबकी प्रीति का विषय होकर भगवान ने इस मर्त्य लोक में और देवलोक में स्थित जो भक्त हैं उन सबको और विशेष रूप से यादवों को अत्यधिक आनंदित किया। और जो उनकी रानियां थीं वो रात्रि के समय जो उनके निकट आती थीं उन रमणियों के साथ भी उन्होंने प्रणय संबंध स्थापित करते हुए क्रीड़ा विहार किया। क्षण सौहृदय, उस क्षण के उपयोगी जो आवश्यक था उनको समय दिया, दत्त क्षणम, उनको समय देते हुए अर्थात उनको विहार किया, उनके साथ समयोचित व्यवहार किया। आगे कह रहे हैं अब 22वें श्लोक में, तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार, तस्य माने उनके द्वारा, बहून संवत्सर गणान, बहुत वर्षों तक, संवत्सर का मतलब होता है वर्ष, रममाणस्य विहार करते हुए, रमण करते हुए, ग्रह मेधेषु, ग्रह मेधी की संबंधी, ग्रह मेधी के समान, और योगेशु विराग, जो संसार के साथ उनका योग हो रहा था उनको विराग समझायत, वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो जब बहुत वर्षों तक भगवान ने इस प्रकार विहार किया गृहस्थ आश्रम में, तो उनको जितना भी भोग सामग्री थी संसार की, उस सब से योगेशु माने किसी चीज की प्राप्ति होना, तो जितने भी ऐश्वर्य और भोग सामग्री इत्यादि की प्राप्ति थी भगवान को, उस सब से उनको भगवान को वियोग हो गया। तो भगवान को तो इसमें क्या वियोग होगा, लेकिन वो इस प्रकार से दिखा रहे हैं नरवत लीला में, क्योंकि भगवान के अंदर तो वैराग्य, वियोग नहीं वैराग्य, तो वैराग्य जो है भगवान का स्वरूप गुण है, वो तो ज्ञान और वैराग्य भगवान के अंदर ही है। तो इस प्रकार से भगवान यहां पर इस प्रपंच में अवतीर्ण होके और गृहस्थ लीला के अंदर ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें सबको ही समय के साथ साथ और वैराग्य की उत्पत्ति होनी ही चाहिए। आगे कह रहे हैं 23वें श्लोक में, देवाधीनेषु कामेषु दैवाधीन स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः। दैव अधीनेषु कामेषु, ये जो काम है अर्थात जो भोग हैं, काम इत्यादि अनेक प्रकार की कामनाएं, उनकी वस्तुओं की प्राप्ति होना, ये सब दैव अधीनेषु, ये सब दैव के अधीन है, भगवान के अधीन है, अर्थात प्रारब्ध के अधीन है। दैव का मतलब है जो हमारा प्रारब्ध है वो तो हमें मिलना ही है। स्वयं पुमान दैवाधीन, और जो मनुष्य हैं ये भी सभी, तो जितने जीव हैं वो भी भगवान के अधीन हैं। अतः आगे क्या कह रहे हैं फिर, अतः योगेश्वरम, योगेश्वर जो कृष्ण है उनका, अनुव्रत है, अनुवर्ती, कह योगे न, जो कृष्ण का भक्त है, अनुगमन करने वाला, अनुवर्ती, कह योगे न विश्रम्भेत, वो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो इन भोगों का संयोग होने पर और विश्रम्भेत, इन पर विश्वास करेगा। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार, जब भगवान का जो है संयोग हो रहा है उसके साथ, भक्त का, अनुवर्ती है वो भगवान का, तो वो किस प्रकार से भगवान का अनुगमन करने वाला भक्त जो है इन विषयों के ऊपर विश्वास करेगा। कह संयोगे न विश्रम्भेत, क्यों कर विश्वास करेगा इन भोगों पर, अर्थात उसको ये समझ आ जाएगा कि जितने भी विषय भोग हैं ये सभी हमारे जो हैं नश्वर हैं, इसलिए इन पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी मिलना है वो तो दैव के वश है, प्रारब्ध के वश है, तो इसमें कर क्या सकते हैं ये, हम इसके लिए प्रयास क्यों करें। इसी प्रकार की जो चर्चा है आगे हम लोग आगे श्रवण करेंगे 7वें स्कंध में।
जो प्रहलाद जी हैं, वो जो उनके असुर मित्र हैं, बालक हैं, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी है उन्होंने कि जब सुख और दुख दोनों ही प्रारब्ध के अधीन हैं, तो सुख के लिए विशेष रूप से प्रयोजन करने की क्या आवश्यकता है। जब हम दुख के लिए किसी प्रकार का कोई एफर्ट नहीं करते, कोई विशेष चेष्टाएं नहीं करते, तो फिर हम सुख के लिए क्यों विशेष चेष्टा करते हैं? क्योंकि सुख और दुख तो दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। तो भक्त लोग जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वे कभी भी सुख और दुख से विचलित नहीं होते, विश्वास ही नहीं करते इनके ऊपर। ये तो आने हैं और जाने हैं, आगमा पाइनो जिसे कहा गया गीता में, आने और जाने वाले हैं, शीतोष्ण सुख दुखदा। इस प्रकार से आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं, पुर्याम कदाचित क्रीडद्भिर् यदु भोज कुमार कई को पिता मुनि है शेपुर भगवन मत को विदा। कदाचित माने किसी समय में, नगर में क्रीडत भी खेलते हुए, भोज कुमार कई, यदु भोज कुमार कई, यदु और भोज वंशी जो बालक थे उनके द्वारा, कोपिता माने क्रुद्ध किए जाने पर, भगवान मतः, भगवान के मत को, कोविदा माने जानने वाले, जो विद्वान हैं, ऐसे जो मुनि हैं कोविद, वो मुनेह शेपु, मुनियों ने शाप दे दिया। तो देखिए, मुनि जो हैं वो भगवान के आशय को, भगवान के मत को जानते हैं। उनको ये पता है कि भगवान अब इस धराधाम से जो हैं और तिरोहित होने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने जिस कारण यहां इस अवतीर्ण हुए थे वो पूरा हो गया है उद्देश्य, अब उनको जाना है। तो इस प्रकार से जो जानने वाले हैं ऋषि लोग, उन्होंने क्रोधित होकर और उन बालकों को शाप दे दिया, शेपु। अन्यथा साधारण रूप से यदि हम सोचें तो क्या किसी ऋषि मुनि की ये हिम्मत हो सकती है कि भगवान के जो है पुत्र और पौत्रों को किसी प्रकार का शाप दे दिया जा सके? ऐसा हो सकता है क्या? संभव ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये ऋषि लोग भगवान के मत को जानने वाले थे, इसलिए तो, और ऋषि भी कोई साधारण नहीं थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे सारे ही, जिन्होंने शाप दिया था। जिसके सामने जो सांब एक गर्भवती स्त्री का वेश लेकर आया था और पूछा था ऋषियों से कि आप बताइए कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो ऋषि लोग तो समझ गए थे कि ये सब लीला हो रही है, भगवान ने ही इनके अंदर में प्रेरणा की है इस प्रकार की क्रीड़ा करने के लिए। अब भगवान के जो पुत्र हैं सांब इत्यादि, ये भगवान के समान ही हैं हर प्रकार से, लेकिन वो भी इस प्रकार की जो है परिहास कर रहे हैं बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के साथ। तो ये भगवान की ही एक लीला कहनी चाहिए। और उन ऋषियों को भी क्रोध आया इस बात को सुनकर, तो ये भी भगवान की लीला है। उनका शाप देना भी भगवान की एक लीला है। जब उन्होंने कहा कि इसके जो गर्भ में से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे वंश का नाश कर देगा, तो साधारण रूप में किसी प्रकार से ये हिम्मत नहीं हो सकती है कि भगवान के वंश को कोई शाप दे दे, लेकिन भगवत प्रेरणा से ऐसे हो रही है, इसलिए उसको कहा गया कोविदा, जो भगवान मत कोविदा, जो भगवान के मत को जानने वाले थे। इस प्रकार के, क्योंकि वो जानते थे कि अब भगवान का जो है समय आ गया है, वो लीला को अपनी और संवरण करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने मुनियों ने उन कुमारों को, यदुवंश के और भोजवंशी जो कुमार थे, बालक थे, उनको शाप दे दिया। किसी समय कदाचित। आगे कह रहे हैं, ततः कतिपतैर्मासैर् वृष्णि भोजान्धकादयः ययु प्रभासं संहृष्टा रथैर्देव विमोहिता। ततः माने उसके पश्चात, कतिपय मास ही, कुछ महीने के बाद, विमोहिता, जो मोहित हो गए थे, ऐसे वृष्णि भोज अंधक आदि, जितने भी वृष्णि वंश के, भोज वंश के और अंधक वंश के जो लोग थे, वे अत्यंत प्रसन्न होकर, संहृष्टा माने
प्रसन्न होके आनंदित हृदय के साथ ययु प्रभासम, प्रभास क्षेत्र में उन्होंने गए। ययु माने गए। वहां पर कैसे गए? रथई, अपने अपने रथों पर बैठकर। तो इसके कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ही जितने भी यादव थे, ये वृष्णिवंशीय, भोजवंशीय और अंधक वंशीय इत्यादि, इसके अतिरिक्त भी और कई यदुवंश की उपजातियां हैं, तो ये सभी दैवी माया से मोहित होकर विमोहिता, भगवान की जो माया है वो इतनी प्रबल है, योग माया, क्योंकि ये भगवान के पार्षद हैं, तो यहां पर महामाया नहीं चल सकती है, क्योंकि महामाया का जो प्रभाव है वो इस प्रकृति में चलता है, लेकिन जो भगवान के पार्षद हैं उनके ऊपर महामाया का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो योग माया के द्वारा से प्रभावित होकर वो भगवान की और आनंदित हृदय से प्रभास क्षेत्र में गए। अब यहां पर 26वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषींश्चैव तदंबसा तर्पयित्वात् विप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः। तत्र स्नात्वा, वहां पर स्नान करके, प्रभास क्षेत्र में स्नान करके, तत् अंबसा, वहां के जल से उन्होंने क्या किया? पितृन, देवान, ऋषीन और इन तीनों का, पितरों का, देवताओं का और ऋषियों का, तर्पयित्वा एव, तर्पण करके ही, अथ उसके पश्चात विप्रेभ्य, ब्राह्मणों को, बहुगुणा गावः ददुः, बहुत से गुणों वाली गायों का दान किया। जो दुग्धवती गायें थी, बहुगुणा, गाय का जो गुण है वो यही है कि उसके पास दुग्ध है उसके थनों में, तो इस प्रकार की जो दूध देने वाली गायें थी उनका दान किया वहां पर प्रभास क्षेत्र के अंदर। आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, हिरण्यम रजतम शय्याम वासांस्य जिनकंबलान इयानी भान रथान कन्या धनामृत्तिकरीमपि। हिरण्य का मतलब होता है स्वर्ण, रजत माने चांदी, तो स्वर्ण और चांदी की, और शैया, शैया माने जो शैया होती है, और वासांसी जो वस्त्र हैं, अजिन, अजिन का मतलब है मृग चर्म, कंबल, और क्या है? यान, यान माने जिस पर सवारी की जाती है, यान रथान, जो रथ हैं वो, इभान माने हाथी, तो रथ के लिए जो रथ दिए और हाथी दिए, और रथ के साथ साथ घोड़े भी दिए, और फिर कन्याएं भी दी, वृत्तिकरम, और वृत्तिकरम मतलब जीवन निर्वाह के योग्य, धराम अपि, भूमि भी उन्होंने ब्राह्मणों को दान की। तो कितना अधिक दान किया है ब्राह्मणों को? सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, घोड़े, हाथी, कन्या और जीविका के निर्वाह के लिए आवश्यक भूमि भी वहां पर उन्होंने विप्रों को ध्यान दी। तो कितना ऐश्वर्य है यादवों का, यहां पर यह दिखाया जा रहा है। आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, अंतिम श्लोक है हमारा, अन्नम चौरुरसम तेभ्य दत्वा भगवतर्पणम गोवी प्रार्था सबह शूरा प्रणेमुर्भुवि मूर्धभि। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों को और क्या क्या दिया बता रहे हैं। अन्नम च, भोजन भी दिया। कैसा भोजन दिया? भगवत अर्पणम, भगवान को अर्पण करके। तेभ्य दत्वा, उनको देकर, गो विप्र, गौ और ब्राह्मणों के लिए ही जो अर्थ असवह, प्राण धारण करने वाले हैं, ऐसे शूरा माने शूरवीर, कौन? यादव लोग, उन्होंने भुवि मूर्धभी, अपने पृथ्वी, भूमि माने पृथ्वी पर अपनी मूर्धभी माने मस्तकों को रखकर, प्रणेमु माने प्रणाम किया। तो किस प्रकार जो है अच्छी प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा की जा रही है, ब्राह्मणों का सत्कार किया जा रहा है, उनको दान देने का। तो बहुत सारा भगवत अर्पण करने के बाद जो रसों से युक्त अन्न था, चोरु रसम, उरु रसम, उरु रसम का मतलब अत्यंत रस भरा, बहुत रस वाले जो भोजन थे वो, उन गायों को, तेभ्यो माने ब्राह्मणों को, दत्वा माने देकर, प्रदान करके,
और फिर जो गाय और ब्राह्मण के लिए जीवन धारण करने वाले यदुवीर हैं, यादवों कोई साधारण पुरुष नहीं है, गाय और ब्राह्मण के लिए जिनका जीवन है, कितनी बड़ी उनके लिए यहां पर पदवी दी गई है, विशेषताएं दी गई हैं उनकी, जो गौ विप्र अर्थासवम, केवल उन्हीं के लिए अपने, असव का मतलब है प्राण बहुवचन में, तो अपने प्राणों को धारण करने का उद्देश्य ही यही है कि वो ब्राह्मण के लिए और गाय के लिए ही जीवित हैं। उन्होंने भूमि पर मस्तक को टेक कर उन सबको प्रणाम किया। 28वें श्लोक में इस प्रकार से बताया। यहां पर हमारा जो है तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद का समाप्त होता है। तो यहां बताया किस प्रकार से भगवान को अपनी गृहस्थी से वैराग्य हो गया। 16,000 महल थे उनके पास, 16,108, उतनी ही पत्नियां थी, उतने ही पुत्र थे, और उनको भी वैराग्य हो गया। अब जब भगवान को वैराग्य होता है, सोचिए, तो भक्त जो हैं उसे सोचना चाहिए, भक्त क्या साधारण जीव को भी सोचना चाहिए कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो केवल भाग्य के खिलौने हैं, दैववश दैवाधीनम, जो कुछ भी है हमारा सब भगवान प्रारब्ध के अधीन है, भाग्य के अधीन है। तो इसलिए यदि हम उन विषयों में फंस जाएंगे तो हमारी क्या गति होगी। तो भगवान अपना उदाहरण इसी प्रकार से यहां पर दिखाते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, कि इतना अतुल संपत्ति होने के बाद भी और अपने को साधारण मनुष्य की भांति दिखाते हुए कि किस प्रकार वो गृहस्थी के कार्यों में लगे हुए हैं। आगे भगवान की जो दिनचर्या है उसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन होगा, 11वें स्कंध में है संभवतः, या 10वें स्कंध के अंतिम भाग में है, तो वहीं पर हम लोग उसका श्रवण करेंगे। लेकिन यहां पर दिखाया भगवान ने किस प्रकार से उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य संपूर्ण समग्रम, जितना भी ऐश्वर्य है, जितना भी वीर्य शक्ति है, जितना भी यश है और जितनी भी श्री है, क्योंकि भगवान को तभी कहा जाता है षड ऐश्वर्य गुण संपन्न, समग्रस्य, जितना भी ऐश्वर्य है वो सभी भगवान के अंदर निहित है, जितना भी पराक्रम है, जितना यश और जितना सौंदर्य हो सकता है, और साथ साथ ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगना, ये 6 प्रकार के जो षड ऐश्वर्य बताए गए हैं भगवान के, वो संपूर्ण मात्रा में भगवान में विराजमान है। तो भगवान की लीलाओं में इस प्रकार से हमें बिल्कुल स्पष्ट ये पता लगता है, और इसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। तो हम अगले सत्र में फिर अब 4th अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका विषय वस्तु होगा कि अब उद्धव जी जो है वो कहेंगे विदुर जी से कि अब आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए, वही आपको जो है भागवत धर्म का उपदेश देंगे। क्योंकि भगवान की ऐसी ही आज्ञा थी, जब भगवान ने मुझे भागवत सुनाई थी तो वहां पर मैत्रेय जी भी आ गए थे, और मैत्रेय जी से कहा था कि अब आप जो है विदुर को तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनको भागवत का उपदेश देना। तो इस प्रकार से हम 4th अध्याय में उसका श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।